अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भैया, लास्ट टाइम आप लोगों ने क्लास के मतलब जो है डिस्ट्रक्टर क्या होता था, डिस्ट्रक्टर सेटर और गेटर के मतलब जो है वो चीज़ें थी। लास्ट आप लोगों ने कॉपी कंस्ट्रक्टर के मतलब देखा था या नहीं? क्यों भाई, कॉपी कंस्ट्रक्टर किए नो सर, नहीं किया था? अच्छा चलो, कॉपी कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, पहले उस चीज़ को देखते हैं कि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर करते क्यों। यहाँ हमने पहली बात ये है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कब कब होता है। मैं इसको कमेंट करने लगा हूँ इसको। अच्छा भाई, पहली बात ये कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरीके से। अच्छा, पहले नंबर पे ये बात थी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है। मतलब आप एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने, इसके बाद आप एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टेस्ट obj2 इज इक्वल टू obj। इसमें यहाँ पे आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है कि आपने सेम ऑब्जेक्ट बनाया, किसी ऑब्जेक्ट जैसा, यानी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के अंदर क्रिएट करते हुए कॉपी किया, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। या आप इस तरीके से बनाते हैं, टेस्ट obj3
इस तरीके में भी यहाँ पे भी अभी भी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ऑब्जेक्ट सी, यहाँ पे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है। तीसरा तरीका ये कि अगर आप ये करते हैं टेस्ट OBJ4 और फिर आप करते हैं OBJ4 इक्वल टू OBJ1, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे सिंपल असाइनमेंट, नो कॉपी कंस्ट्रक्टर। बात समझ में आ रही है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कब कॉल होता है। पहले क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैं इसको बोल के कमेंट कर देता हूँ, व्हेन कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, तो ये सिनेरियो जो मैं आपको बता दिया कि जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई वी मेड कॉपी कंस्ट्रक्टर। असल हमने यहाँ पे ये है, यहाँ पे व्हाई वी मेड कॉपी कंस्ट्रक्टर। कि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते गए। अच्छा, अब ये जो बात की थी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ यहाँ पे कॉल होता है, उसको भी वेरीफाई करते हैं। पहले इस चीज़ का आंसर कर लेते हैं कि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते गए। यहाँ पे देखिए जी, ये यहाँ पे हमने, अब हमारे पास जो डाटा मेंबर्स हैं, हमारे पास जो डाटा मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए पहले मैं इसको, मैं कुछ चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा नेट क्लीन हो जाए। आप लोगों को ये मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने कहा पढ़ाने के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा बच जाएगा। अच्छा ये चीज़, अब मैं बताता हूँ कि आपको जो मैंने बताया जी, आपके जो क्लास के अंदर ये एट्रीब्यूट हैं, इतने एट्रीब्यूट है जी। एक नेम है, एक फादर नेम है, एक एज है, ये चारों डिफरेंट टाइप के आर्गुमेंट है ताकि आपको सारों का बिहेवियर पता चले। इसमें ये स्ट्रिंग टाइप का भी है। ठीक है, एक ये भी स्ट्रिंग है लेकिन ये करेक्टर है। ये स्ट्रिंग जो है, ये क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग क्लास। और ये क्या है, करेक्टर अरे। ये क्या है, करेक्टर अरे, या
आर कैरेक्टर पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर। अच्छा, अब ये हमारे पास कैरेक्टर पॉइंटर है, ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं चलाता हूँ। देखो जी, इसमें यहाँ पे क्या कहते हैं, ओबीजे was not declared। अच्छा, ओबीजे was ये चीज, इसको पूरा क्लियर करता हूँ। अच्छा, ये चल गया। अच्छा, इसमें ये मसला कर रहा है, इस मसले को भी हल करें। अच्छा, इस मसले का हल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने जो किया इसको अब देखते हैं। इनको अभी मैं कमेंट करता हूँ। अब देखिए, अब हमारे पास क्या रहा, एक तो ये कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे वैल, इसके अंदर क्या है, अली है, 20 उसकी एज है, 10,000 जो है उसकी सैलरी है, और हामिद, ये आप लोगों ने पिछली मरतबा भी किया। अब हमने क्या किया, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या कॉल हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि बनाते हुए वैल्यू दे रहे हैं तो क्या कॉल हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। अब हमने ओबीजे वैल को शो किया, ओबीजे वैल को शो किया और फिर ओबीजे कॉपी को शो किया, दोनों की वैल्यू शो हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, ओबीजे वैल को, ओबीजे वैल में उसके फादर नाम नेम हामिद से असद कर दिया, फादर नेम। उसके बाद हमने ओबीजे वैल को भी शो किया, फिर ओबीजे कॉपी को भी शो किया, ठीक है, दोनों को हमने शो किया, ठीक है। अब यही चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम चला, ठीक है। इसमें पहले कहा इसने कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये पिछली डिस्कशन में हमारे पास हो गया था। डिस्ट्रक्टर क्यों कॉल हुआ कि आपने जैसे ही ब्रैकेट खत्म हुई पहले यहाँ पे जो था ये वाला, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जैसे ये ब्रैकेट खत्म हुई तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए उसका डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहाँ तक की बात। उसके बाद हमने क्या किया जी, उसके बाद हमारे पास ये है कि हमने ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो इसने इसके बारे में भी नहीं बताया कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, हालांकि ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हुआ मुझे कॉपी, लेकिन इसने नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, ये क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, बाई डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल,
क्या कार्य हुआ, डिफॉल्ट कॉपी। अच्छा, उसके बाद हमने ओबीजे वैल को शो करवाया, तो ये आपके पास ओबीजे वैल जो है वो शो हो गया। इसके अंदर से दिखा दिया कि हेलो अली सन ऑफ हामिद, यू आर 20 ईयर ओल्ड, योर सैलरी इज 1000। यही हमने सेट की थी ना, यहाँ पे देखिए, ये हमने सेट की थी अली 10,000 और उसकी सैलरी। उसके बाद ये हमने ओबीजे कॉपी को शो करवाया, तो उसने वो भी शो कर दिया कि इसमें सेम था ना, दोनों सेम थे, कॉपी का सुनना तो हामिद और 1000। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, चेंज किया, फादर नेम चेंज किया ओबीजे वैल, ओबीजे वैल का, और उसकी एज भी चेंज की, दो चीज़ें चेंज की, एज 20 से 30 कर दी, फादर नेम हामिद से असद कर दिया, किसका, ओबीजे वैल का। उसके बाद ओबीजे वैल को शो किया, तो ये देखें ओबीजे वैल का चेंज हो गया, उसका फादर नेम असद हो गया और उसकी ईयर जो है 30 ईयर होगी। उसके बाद हमने ओबीजे कॉपी को शो किया, ओबीजे कॉपी को शो किया, तो ये देखिए यहाँ पे हैरत वाली बात है कि यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे जो है उसकी एज 20 है, और ये हमारे पास, ये हमारे पास उतनी नहीं है। अच्छा, और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्टर कॉल हुआ, ये डिस्ट्रिक्टर कॉल हुआ, यहाँ पे एफ नेम 20, एफ नेम इज इक्वल टू, ये चीज करनी पड़ेगी, मेमोरी एलोकेट करवानी पड़ेगी ये। अच्छा, ये मेमोरी एलोकेशन के लिए है, ये मैं करवा देता हूँ, इसका भी मैं बताता हूँ आपको ये क्या चीज़ है। यहाँ पे अच्छा, अब इसको मैं रन करता हूँ कि यहाँ पे अब, यस, ये चीज़ यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे क्या हुआ था, ये जब आपने, हमने क्या किया, ये हमने ये चेंज किया, ये असद, इसका फादर नेम असद चेंज किया, एज को 30 किया, तो यहाँ पे जो
देखिए पहले नंबर पे आपने जो है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पहली मर्तबा जो है ओबीजे वेल शो किया, हामिद आ गया, ओबीजे कॉपी किया तो भी हामिद और ये इसके आ गया, फिर आपने उसका फादर नेम चेंज किया हामिद से असद, वो शो हो गया, उसकी एज 30 की वो शो। इसके बाद जब आपने ओबीजे कॉपी शो किया तो इसके अंदर भी असद आ रहा है, इसके अंदर भी असद आ रहा है, हालांकि यहाँ पे तो हामिद आना चाहिए था, यहाँ पे तो क्या आना चाहिए था, हामिद आना चाहिए था। और इसकी एज जो है, एज आपने एज आपने चेंज की है, वो एज चेंज हो गई है, यानी आपने एज 30 की, उसकी एज 30 हुई, इसकी एज 20 है, यानी इसका सिनेरियो जो है, पहले दोनों सेम थे ना, ये ओबीजे वेल था, ये ओबीजे कॉपी था। अब ये ओबीजे वेल है, चेंज किया, ठीक है चेंज हो गई, लेकिन ये ओबीजे कॉपी में क्यों चेंज हो गई, कि इसके अंदर भी असद हो गए, यहाँ भी असद है, यहाँ भी असद है। तो यहाँ पे असल में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे असल में क्लास फाइल ओपन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, जब आपने पॉइंटर बनाया, जब आपने पॉइंटर बनाया, ये आपका, ये ओबीजे था, ये ओबीजे, यानी ये आपका, ये आपके पास ओबीजे, ओबीजे वेल था, ये आपके पास ओबीजे वेल, और ये आपके पास ओबीजे कॉपी। अब इसमें नेम है, एफ नेम है, एज है, और आपके पास वो सैलरी है, ठीक है। जब आपने एफ नेम में न्यू का कीवर्ड यूज किया ना, तो न्यू ने ये मेमोरी एलोकेट की, न्यू ने ये मेमोरी एलोकेट की। जब आपने कॉपी किया तो इसने क्या किया कि ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं, ये वाला पॉइंटर और ये वाला पॉइंटर, जो दोनों पॉइंटर है, यानी ये आप चेक करें कि ये पॉइंटर भी जो है वो इसी को पॉइंट कर, जिसके अंदर वो हामिद लिखा था, और ये वाला पॉइंटर भी इसको ही पॉइंट कर रहा है, हामिद। अब आपने ओबीजे वैल के जरिए हामिद को काट के असद किया, आपने हामिद को काट के असद किया, तो अब चूंकि दोनों एक को ही पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो कॉपी कंस्ट्रक्टर की वजह से इस ऑब्जेक्ट की शैलो कॉपी बनी, क्या बनी, शैलो कॉपी बनी, क्योंकि इसको अलग से ये नहीं मिल रहा, ये वाली चीज अलग से वेरिएबल नहीं मिल रहा, दोनों एक को ही पॉइंट कर रहे हैं, तो इसीलिए आपने यहाँ से चेंज किया तो वो इसको भी चेंज मिला, बाकी सारी चीजें अलग अलग है, बाकी जो नेम अलग इसका, इसका नेम अलग, ठीक है। और ये पॉइंटर दोनों के अलग हैं, पॉइंटर अलग है, लेकिन जब मेमोरी एलोकेट होती है वो एक ही है, और इसी तरीके से एज अलग है और ये अलग है, सैलरी अलग है, सैलरी अलग है, लेकिन ये पॉइंटर दोनों का सेम है, लेकिन लोकेशन एक ही है, दोनों दोनों की लोकेशन एक ही है, जिसकी वजह से
यहाँ पे किस चीज की जरूरत पड़ी, इस क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ डिफॉल्ट वाला, डिफॉल्ट में तो न्यू ही कॉल हुआ ना, डिफॉल्ट में तो न्यू कॉल नहीं हुआ। तो अब हमें क्या जरूरत है, हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर की जरूरत है ताकि ये शैलो कॉपी ना बने। तो यानी अब हमारे पास प्रोसेस क्या था, देखो कंस्ट्रक्टर में हमारे पास प्रोसेस क्या था कि हमारे पास ये पॉइंटर बनाया, ये देखिए ये वाला पॉइंटर बनाया, ये आपने पॉइंटर बनाया, ठीक है, और इसको मेमोरी कहाँ पे मिली, कंस्ट्रक्टर में, ये मेमोरी मिल रही है, इसको 20 बाइट की मेमोरी यहाँ पे मिली है, वो तो सिर्फ पॉइंटर है, और ये मेमोरी मिली। और फिर जब दूसरा वैल्यू कंस्ट्रक्टर किया तो ये इसको वैल्यू मिली, ठीक है। तो जब कॉपी कंस्ट्रक्टर की बारी आई, जैसे ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ पे तो ये हमने बनाया ही नहीं, जब बनाया ही नहीं तो जब कॉपी हुआ तो वो उसकी शैलो कॉपी बन गई, और इसको मेमोरी एलोकेट नहीं हुई। तो मेमोरी एलोकेट नहीं हुई तो एक में आपने चेंज की, यहाँ पे देखिए एक में आपने चेंज की, ये आपने चेंज किया, ये ओबीजे वैल में चेंज किया और ओबीजे कॉपी में भी चेंज हो, यहाँ पे असद किया, तो इसके वाले में तो चेंज नहीं होना चाहिए था ना ओबीजे कॉपी में, तो ओबीजे कॉपी में भी हमें चेंज मिलता है। ये इसको मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज किया असद है, यहाँ पे चेंज किया ये भी असद ही है, दोनों का असद किया हो गया, असद नहीं होना चाहिए। अब इसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को इनेबल करते हैं, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, सेम वही काम करेगा कि मेमोरी एलोकेशन भी करवाएगा और कॉपी भी करेगा। अब ये मैंने इनेबल किया, अब इस कॉपी कंस्ट्रक्टर में हो क्या रहा है, इसको अनकमेंट किया, अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, एज सेट हुई, सैलरी सेट हुई, नेम सेट हुआ, उसके बाद ये मेमोरी एलोकेट हुई, और फिर ये नेम सेट हुआ, और ये काउंट जो है इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब इसको अब हम रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे असद है, तो यहाँ पे हामिद ही है, तो जो चेंज हुआ यहाँ पे दोनों हामिद थे, शुरू में दोनों हामिद थे, यहाँ पे आपने इसमें चेंज किया, असद किया, इसकी एज भी 30 की, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी है हामिद पुराने वाले रहा, और ये जिसकी 20 गई। तो जहाँ पे वो पॉइंटर और शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट बनता है, तो वहाँ पे फिर किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, शैलो कॉपी की जरूरत पड़ती है। समझ आ गई भी बात की। और अगर आप ये न्यू का कीवर्ड यूज नहीं करते और सिंपल एरे बनाते हैं, तो तब ये चीज़ नहीं बनती। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कॉपी कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों पेश आती है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में शैलो कॉपी बनती है जब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, तो खास तौर पे ये प्रॉब्लम आता है पॉइंटर के केस में, जहाँ पे आप मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो मेमोरी एलोकेट नहीं होती। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। क्यों भाई, ठीक होगी बात। Yes, sir. अच्छा, अगली बात कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कब कॉल होता है, तो वो भी आप चेक कर लेते हैं। जैसे हमने ये किया, मैं इसको इनको भी इनेबल करता हूँ, और वहाँ पे एक पॉइंटर, अब इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हमने पहले तो पढ़ा था तो ये चीज़ नहीं पढ़ी थी, तो अब ये डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो वो उस वक्त ये था, हमें ये नहीं पता था कि हमारे पास टाइम कितना है, तो इसलिए मैंने जो एक ज़रूरी जो कोर्स था ना, वो चीज़ें करवा दी थी ताकि आपको जो है ना, वो कम अज़ कम ये ना हो कि हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। तो अब क्योंकि वो पता है 31 अगस्त तक है हमारे पास टाइम, तो हम जो है उसको फिर
जो जहाँ जहाँ डिटेल ज़रूरी है कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप इसको ये अब मैंने इसको रन किया, तो अब यहाँ पे देखते हैं आपका जो ऑब्जेक्ट बने थे पहले आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। उसके बाद ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर ये दूसरे में भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। और तीसरे के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल हुआ बल्कि कंस्ट्रक्टर कॉल, तीसरे के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल। उसके बाद फिर इन सारों के यानी अगर आप देखें ऐसे, तो पहला ऑब्जेक्ट बना नो वैल्यू, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहाँ पे मैसेज चेंज करते हैं। ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, यहाँ पे कहते हैं जी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। और ये जो है ये लिखा आपके सामने आ गया। पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल, फिर दूसरे के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल, फिर डिफ़ॉल्ट जो तीसरा जो लिखा था ना, पहले पहले ऑब्जेक्ट बनाया था फिर वैल्यू असाइन की थी, फिर इसी तरह उनके डिस्ट्रक्टर कॉल। तो ये जो है इन दो पहले सिनेरियोज के अंदर, पहले दो सिनेरियोज के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। यहाँ पे टाइम थोड़ा सा मैं वरना वन बाई वन करता हूँ। इसके लिए डिफ़ॉल्ट, फिर ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये भी डिफ़ॉल्ट, और इस असाइनमेंट में कुछ भी कॉल नहीं होता। असाइनमेंट का अगर आप ऑपरेटर ओवरलोड करें तो वहाँ पे हो सकता है इसको कॉल किया जाए। और यहाँ पे भी जो है असाइनमेंट के अंदर भी जो है असाइनमेंट के अंदर वो शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वैसे ही हो जाता है। यहाँ पे शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं, वैसे हो सकता है यहाँ पे भी होता। चलिए अभी जो है ये कल जो है देखते हैं, अभी ये बंद हो जाना है वरना, तो मैं इसको करके देख लेते हैं। ये शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट, ये ओबीजे वैल यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अलग है। और ये चेंज मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, इसलिए वो मसला नहीं हुआ। यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होती है तो शैलो कॉपी वाला कॉन्सेप्ट ठीक है जी। मैं इसको कैनवस ले लें सुधाकर भाई।